नमस्कार मित्रों। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए तीसरी वीडियो, जिसमें हम समझने वाले हैं। पिछली बार हमने समय की बात चल रही थी। देखो, कुंडली बनाने के लिए आपको समय की कुछ विधियां पता होनी चाहिए कि समय छोटे से छोटा कितना लेते हैं ज्योतिष में, बड़े से बड़ा समय कितना लिया जा सकता है। तो उसके लिए प्रथम विधि का हमने डिस्कशन किया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये थी हमारी प्रथम विधि, इसके बारे में बात हुई थी। जो आज इस वीडियो पे नए हैं वो पहले इस वीडियो को देख के आए, वीडियो नंबर 2 को। आज हम वीडियो नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय विधि, ज्योतिष के अंदर ये दूसरी विधि जो है ये भी यूज होती है। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, ज्योतिष में एक दिन रात को 60 घटिका के बराबर माना गया है, या 60 घड़ी भी कहते हैं इसको। 60 घड़ी भी कहते हैं इसको। तो ये जो 60 घटिका या 60 घड़ी है एक दिन रात की, ये पुराने वाली विधि में भी थी, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी। तो उसमें भी थी ये। अब ये तो हो गई एक दिन रात 60 घड़ी के बराबर, ठीक है। फिर एक घड़ी या घटिका, एक ही बात है, घटिका 60 विघटिका, ये भी उसमें था, ये भी उसमें था। फिर एक विघटिका, वहां पे विघटिका। फिर देखो, पुराने में देख लो, यहां पे जो था एक दिन रात 60 घटी, और फिर एक घटी का 60 विघटी का, ये इस नई विधि में भी है। और फिर एक विघटी का 60 लिप्ता के बराबर होती थी। लेकिन यहां बदल गया, देखो खेल। यहां पर जो है हमारा बदल गया। अब एक घटिका 60 विघटिका के बराबर है, लेकिन एक विघटिका लिप्ता की बात नहीं हो रही है। यहां दूसरा यूनिट यूज किया है हमने, दूसरा मात्रक यूज किया है। तो एक विघटिका में 6 प्राण होते हैं। एक प्राण में 10 गुरु अक्षर होते हैं। फिर एक गुरु अक्षर 27 निमेष के बराबर। देखो, लगातार समय छोटा होता जा रहा है। एक निमेष 30 लव, एक लव 100 त्रुटियां। यहां पर समय का सबसे छोटा मात्रक है त्रुटि। सबसे छोटा मात्रक यहां पे त्रुटि यूज करते हैं। तो त्रुटि यूज किया जाता है। मतलब आप एक्यूरेसी देखो, हमारे ऋषि मुनियों की एक्यूरेसी कितनी बड़ी थी कि वो छोटे से छोटा समय उसको भी माप रहे थे। उसका भी मापन था उनके पास, छोटे से छोटे समय का। तो अब आप यहां से समझते चलो कि एक दिन रात के 60 हिस्से कर दे तो एक घटिका बनेगा। एक घटिका के 60 हिस्से कर दे तो एक विघटिका बनेगा। एक विघटिका के 6 हिस्से कर दे तो एक प्राण बनेगा। एक प्राण के 10 हिस्से कर दे तो एक गुरु अक्षर बनेगा। एक गुरु अक्षर के 27 हिस्से कर दे तो एक निमेष बनेगा। और एक निमेष के 30 हिस्से कर दें तो एक लव बनेगा। और एक लव के 100 हिस्से कर दें तो एक त्रुटि बनेगी। ये तो सबसे छोटा समय हो जाएगा यहाँ पे त्रुटि। समय को छोटा करते जाओ। एक पूरा दिन रात सोचो पहले, फिर उसके 60 हिस्से करो, समय कम हो गया। फिर उसके दोबारा 60 हिस्से करो, समय और कम हो गया। जो 60वां हिस्सा बचा उस हिस्से के फिर 60 हिस्से करने हैं। फिर वो जो 60वां हिस्सा आया है उसके 6 हिस्से करने हैं। इस तरह से समय छोटा होता जा रहा है। तो सबसे छोटा समय यहां पे क्या आया? त्रुटि। अगर मैं पूरे एक दिन रात में त्रुटियां निकालना चाहता हूं कि कितनी है, तो वो आप इनके आपस में गुणा करके निकाल सकते। कैसे? एक दिन रात में 60 घड़ी बन गई, 60 घटिका बन गए। एक घटिका में 60 विघटिका है तो 60 से गुणा कर दो, विघटिका बन गया भैया। फिर एक विघटिका में 6 प्राण है तो 6 से गुणा कर दो, ये प्राण में बन गया। एक दिन रात में इतने प्राण हो गए। अब ये फिलहाल प्राण है। फिर 10 से गुणा कर दो तो गुरु अक्षर बन गया। एक दिन रात में इतने सारे गुरु अक्षर होते हैं। फिर 27 से गुणा कर दो तो इतने निमेष।
फिर 30 से गुणा कर दो तो इतने लव, और फिर 100 से गुणा कर दो तो इतने त्रुटियां। तो एक दिन रात में इतनी सारी त्रुटियां होती है। ये लास्ट में आके त्रुटियां पे आके खत्म हुआ है। करते हैं जरा इनकी गुणा। 60 गुणा 60 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 27 गुणा 30 गुणा में 100, तो 174,960 50 बाद में। तो देखो इतनी सारी त्रुटियां आ गई है। एक दिन रात में इतनी त्रुटियां होती हैं, इतनी त्रुटियां। तो त्रुटि जो हमारा मात्रक है समय का, वो देखो कितना छोटा समय है। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम में जो आजकल हम पढ़ते हैं या हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, घड़ियां इसी उस पर बनी हुई है, वो ये है, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हम जानते हैं सभी, और पिछली वीडियो में भी इसकी बात हमने की थी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये द्वितीय विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितनी त्रुटियां बन रही हैं, किस तरह से। अच्छा, इसको 10 की पावर में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 1.7496 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। ऐसे देखो, पिछले वाले में भी इस तरह से हुआ था कि उसमें भी 10 की पावर 10 ही आ रही थी। देख लो पिछले वाले में भी एक बार, इसमें भी 10 की पावर 10 आ रही थी यहाँ पे। तो इतने सारे तत्परस थे, और ये आपके इतने सारी त्रुटियां आ गई एक दिन रात में। वहां पे एक दिन रात में इतने तत्परस थे, वो सबसे छोटी यूनिट थी। ये उससे भी छोटी है, चेक कर लो। यहाँ 1.7 है, 1.7, और यहाँ 4.6, 4.6। तो ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो तत्परस जो समय होता है वो त्रुटि वाले समय से बड़ा होता है, और त्रुटि वाला जो समय होता है वो तत्परस वाले से छोटा होता है, ऐसे कह सकते हो आप। तो त्रुटि का जो समय है वो और छोटा है, और छोटा। तो कभी कभी इसको भी यूज किया जाता है। आप मतलब दिमाग चकरा जाएगा ये बात सुन के कि हमारे ऋषि मुनियों की ये खोज है, उन्होंने बताई हैं ये बातें। तो उनका मैथमेटिक्स, उनका गणित कितना स्ट्रांग था, जहां पे समय का मापन इतने छोटे लेवल तक किया जाता था, इतना सूक्ष्म रूप है समय का, उन्होंने पता लगाया। चलिए, बाकी यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग लगातार जुड़े रहें और एक अच्छे जीवन की ओर, बेहतर जीवन की ओर संकल्प करें, आगे बढ़ते जाएं।